दोस्तों, यह कहानी है विशाल की। विशाल 40 वर्षीय व्यक्ति था जो 7 महीने बाद अपने परिवार के पास लौट रहा था। विशाल शहर के बाहर नौकरी करता था और जो कि 7 महीने से अपने परिवार को मिलने नहीं गया। 7 महीने बाद लौट रहे विशाल के मन में बहुत खुशी थी कि वह अपने परिवार से मिलेगा, बातचीत करेगा। वहाँ उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी, 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। विशाल ने अपनी यात्रा रेलगाड़ी से शुरू की थी। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखें लग ही नहीं रही थी। उसे एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आ रही थी, इस खुशी में कि वह अपने परिवार से मिलेगा। विशाल जाग कर बैठा था अपनी बर्थ पर। तभी उसकी नज़र सामने वाली बर्थ पर पड़ी। उसने देखा कि एक व्यक्ति और है जो सोया नहीं, जो कि उसके सामने वाली बर्थ पर ही लेटा था। वह एक किताब पढ़ रहा था, जो कि ड्रैकुला की कहानी था, किताब था। विशाल को लगा कि उससे सामने जो व्यक्ति बैठा है उससे वह बातचीत कर सकता है। इसलिए विशाल ने उसे कहा, भाई साहब। पर किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। विशाल ने दोबारा से बोला, भाई साहब। विशाल की दूसरी बार आवाज सुनकर उस व्यक्ति ने किताब नीचे की और विशाल की तरफ देखने लगा। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने वाला बैठा व्यक्ति बोला। विशाल मुस्कुराते हुए उससे बातों का सिलसिला जारी रखना चाहता था, इसलिए उसने पूछा उससे, आपका नाम क्या है? उसने बोला, प्रताप नाम है मेरा। ओह, विशाल ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं। विशाल ने कहा, तो जरूर अपने घर से कहीं और जा रहे होंगे। उसने कहा, नहीं। विशाल चेहरे से इस प्रकार का संकोच था, लेकिन तब भी विशाल उससे बातें कर रहा था। मैं आज 7 महीने बाद अपने घर लौट रहा हूँ। यह बात विशाल ने उससे की, पर प्रताप ने कुछ नहीं उत्तर दिया। आगे विशाल फिर से पूछता है, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? पर वह व्यक्ति उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। इस बात के करते करते विशाल ने एक सवाल पूछा, क्या भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? आप ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा विशाल बोला। वह व्यक्ति बोला, हाँ। मगर कैसे? विशाल ने पूछा, क्या आपने कभी भूत को अपनी आंखों से देखा है? तो प्रताप ने चंद लम्हों तक उससे ध्यान हटा लिया और अपनी किताब को अपने फेस पर रख लिया और उससे बात नहीं की। विशाल ने दोबारा संकोच के साथ उससे पूछा, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? जवाब के रूप में प्रताप ने जब अपनी चेहरे पर से किताब हटाई तो उसका चेहरा बहुत ही भयंकर था, बहुत ही डरावना था। यह देख विशाल के डर लगने लगा। प्रताप का चेहरा इतना डरावना था कि विशाल के मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था। विशाल बहुत हैरान था, वह बहुत डरा हुआ था। उसका हाथ कँपने लगा। विशाल चुपचाप अपनी सीट पे बैठा रहा। जब उसने देखा कि यह तो एक भूत है, वह समझ गया उसके चेहरे को देखकर सब कुछ, ये जरूर एक भूत है। यह सब देख उस आत्मा ने बोला, क्या अब तुमको यह बात पे विश्वास हो गई कि भूत है? तो उसने कहा, क्या सच में आप भूत हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, यानी उस भूत ने कहा, कि ये बेवकूफ, तुम्हें अब तक समझ नहीं आई कि मैं भूत हूँ? कोई बात नहीं, अब जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि भूत जैसी कोई चीज होती है। तब विशाल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
यह कहते कहते विशाल डर गया। वह नीचे उतरकर भागने लगा, लेकिन भूत ने बैठे बैठे अपने हाथ को बड़ा किया और उसका गर्दन पकड़कर घसीटने लगा। विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब सभी लोग वहाँ से उठे और विशाल की ओर आ रहा है, तो विशाल ने जब सबका चेहरा देखा तो वह डर गया और डर गया, क्योंकि जब उसने देखा तो सभी लोग का चेहरा डरावना था। यह सब देख विशाल समझ गया कि ये पूरे रेलगाड़ी भूती की है, यानी भूतिया रेलगाड़ी है। वो सारे भूत विशाल की तरफ जा रहे थे। यह सब देख विशाल इतना डर गया कि वो उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। सभी भूतों ने विशाल का खून पी लिया और उसकी बोटी बोटी नोच खाए।